वेलकम बैक व्यूअर्स टू अवर चैनल ब्रेन बोर्ड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पर। जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, वो हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको प्रोवाइड कराए थे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। और उससे पहले की जो एक्सरसाइज है 6.1 या इस चैप्टर का जो बेसिक है, वो भी आपको उस वीडियोज़ का भी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। हम इस क्वेश्चन पर बात करते हैं जिसका फिगर आपको दिख रहा होगा हमारे फोर्थ क्वेश्चन का। इस फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ PQ parallel ST, angle PQR is equal to 110 degree and angle RST is equal to 130 degree. Find angle QRS. एंगल हमारा जो PQR है, PQR is equal to 110 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है, 110 डिग्री। और RST एंगल ये दे दिया गया 130 डिग्री। तो ये वाला एंगल पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए इस PQ के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जो कि इस पॉइंट R से होकर के जाए। लाइन यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर XY नाम देंगे इस लाइन को हम लोग। PQ पैरेलल है किसके, XY के, और इसको हम लोग बनाते हैं इक्वेशन 1। हम लोग जानते हैं कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ST जो है वो PQ के पैरेलल थी, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया था। तो ये लाइन जो ST है वो XY के भी पैरेलल होगी। PQ पैरेलल थी किसके, ST के। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था। तो हम क्या लिखेंगे, XY पैरेलल है किसके, ST के। इसको बनाएंगे इक्वेशन 3। हम लोग को ये एंगल निकालना है, तो हमें ये बताइए, अगर ये एंगल RST 130 डिग्री है, तो हमारा जो इधर का एंगल होगा ये वाला, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम हमारा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एकांतर कोण है, वो भी एक ही ओर के एकांतर अंतःकोण, जिनका योग 180 अंश होता है। ST प्लस एंगल SRY इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री एंगल, यानी एक ही ओर के एकांतर अंतःकोण है, इसलिए इन दोनों का सम RST और SRY का सम 180 डिग्री होगा। हमारा SRY कितना आ गया, एंगल SRY इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस RST, इसकी वैल्यू कितनी है, 130 डिग्री। 50 डिग्री हमारी आ गई SRY की वैल्यू। ये वाला एंगल पता चल गया, एंगल PQR इक्वल टू किसके होगा, एंगल QRY, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, यानी एकांतर कोण है। PQR की वैल्यू कितनी है, 110 डिग्री। अब ये बताइए, जो हमारा ये QRY लिखा है, QRY, अब QRY हम लोग जानते हैं दो एंगल से मिलकर बना हुआ है। कौन से दो एंगल्स, QRS प्लस SRY, QRS प्लस SRY, QR एंगल QRS इज इक्वल टू, ये जो QRS है इसको हमने यहाँ पे रखा क्योंकि हमें ये चाहिए, और बाकी जो इसके साथ में SRY है इसको हम दूसरी तरफ भेज देते हैं 110 के पास में, और यहाँ पे इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, और SRY की वैल्यू कितनी है वो भी हम डाल देंगे। तो हम इधर इसे प्लस से इधर लाते हैं माइनस में, QRS इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 110 माइनस एंगल SRY। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 50 डिग्री। अब 110 में से वहाँ 50 डिग्री जाएगा, कितना आ जाएगा, एंगल QRS इज इक्वल टू आ गया हमारा 60 डिग्री। और यही हमसे पूछा गया था, ये एंगल हमें मिल गया, हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है हमसे, क्या हमें पूछा गया है, वो हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, इफ AB पैरेलल CD, एंगल APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड
एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो हम उसको लिख लेते हैं। क्या हमें क्वेश्चन में बताया गया था ए बी पैरेलल है सी डी के, तो जो क्वेश्चन से गिवन इन्फॉर्मेशन पहले हम वो नोट करेंगे। ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। और क्या बताया गया हमें क्वेश्चन में, कहा गया था एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू इज इक्वल टू कितना है 50 डिग्री। और हमें यह भी बताया गया था एंगल पी आर डी 127 डिग्री है। हमें निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू। तो एक बात है, हम जानते हैं कि एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू होगा एंगल पी क्यू आर के। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, एकांतर कोण है, और एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। ऐसा हमने आपको अपनी बेसिक वाली वीडियो में बताया था, और आप चाहें तो हमारा वो वाला वीडियो जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्या लिखेंगे, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। अब ए पी क्यू का वैल्यू कितनी है 50 डिग्री, और पी क्यू आर हमारा क्या है, पी क्यू आर हमारा एक्स है। तो पी क्यू आर को हम लोग एक्स लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं एंगल पी क्यू आर को लिख लेते हैं एक्स, और इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू। और ए पी क्यू की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये हमें मिल गया एक आंसर। लेकिन हमसे पूछी गई थी वाई की भी वैल्यू, तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करते हैं कि हम लोग को ये पता है कि ये ए बी और सी डी पैरेलल तो है ही, तो जब ये लाइन पैरेलल है तो हमारे जो ये वाले एंगल हैं, एंगल ए पी आर, यानी ये पूरा एंगल, ये एंगल 127 डिग्री वाले एंगल पी आर डी के बराबर होगा। इसके बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों भी हमारे क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ये भी एकांतर कोण है, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। जस्ट जो हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया वही वाला लॉजिक यहाँ पे भी हम लोग यूज करेंगे। और जो एंगल ए पी आर है हमारा, ये हमारा दो एंगल से बना हुआ है। किन दो एंगल से बना हुआ है, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, या इसको हम लोग वाई एंगल भी कह सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए पी आर किन दो एंगलों से बना है, एंगल ए पी क्यू प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, एंगल पी आर डी। पी आर डी की वैल्यू कितनी है 127 डिग्री। अब इस ए पी क्यू की भी हम लोग यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। तो करते हैं हम लोग, ए पी क्यू की वैल्यू डालेंगे, कितनी है, ए पी क्यू की वैल्यू हमें दी गई थी क्वेश्चन में 50 डिग्री, प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री। अब ये वाई तो ऐसे ही रहा, लेकिन ये 50 डिग्री इधर प्लस में लिखा है, इज इक्वल टू के उधर साइड ले जाएंगे हम लोग, माइनस में जाएगा, 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 127 माइनस 50, 77 डिग्री वाई की वैल्यू आ गई। हमसे क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था, हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर ली, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। चलते हैं हमारे 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन का फिगर आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो आपको बताते हैं। पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स। पी क्यू और आर एस जो हैं दो मिरर्स यानी दो दर्पण हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के पैरेलल यानी समांतर रखे गए हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर। एक इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण टकराती है किससे, मिरर पी क्यू से बी पॉइंट पर। और कहा गया है पी क्यू एट बी एंड द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स along the path BC and strikes the mirror RS at C। और ये जो इंसिडेंट रे है ये स्ट्राइक यानी टकराने के बाद जब वापस से रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, तो ये जाकर के मिरर RS के पॉइंट C से टकराती है, स्ट्राइक करती है पॉइंट C पर, जो कि इसके पैरेलल मिरर रखा हुआ है RS के पॉइंट C पर। और उसके बाद यहाँ से फिर से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है और D पॉइंट की तरफ चली जाती है। अब हमसे क्या कहा गया है, प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी। ए बी और सी डी को हमें पैरेलल प्रूफ करना है, यानी हमारी ये वाली लाइन जो है ए बी और सी डी, इन दोनों को हमें पैरेलल प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो अल्टरनेट एंगल होंगे वो बराबर होने चाहिए। तो अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए।
तो उसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा अपनी तरफ से। हम क्या करते हैं, ये जो बी पॉइंट है यहाँ से हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे, या हम इसे कह सकते हैं नॉर्मल रूप से हम लोग यहाँ पे एक लंब डाल रहे हैं, और इसी के जस्ट पैरेलल हम लोगों ने सी पॉइंट से भी एक नॉर्मल लाइन या लंब रेखा ड्रॉ की, और इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोगों ने नाम दिया एम और इसको नाम दिया है एन। अब जो हमारे यहाँ पे और ज्यादा एंगल्स क्रिएट हो गए, पहले हमारा ये वाला एंगल बी था और एंगल सी था, अब हमारे यहाँ पे एंगल जो बी के 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ उसको हम लोग नाम देंगे एंगल 1, एंगल 2, और ये एंगल होगा एंगल 3, एंगल 4। अब हम लोग इस पे काम करते हैं। अब ये जो कि हमारी जो वी एम और जो सी एन लाइन है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। प्रूव दैट ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। तो हम लिखेंगे बी एम परपेंडिकुलर है किस पर, पी क्यू पर। और हमने एक और भी ऐसी ही नॉर्मल लाइन खींची थी सी एन, ये भी परपेंडिकुलर है किस पर, आर एस पर। चूंकि बी एम पैरेलल सी एन एंड BC is a transversal line. BMCN के समांतर है और AC BC क्या है, ये जो BC लाइन है एक डायरेक्ट रेखा है। तो अगर ऐसा है तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारे अल्टरनेट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, और हमारे यहाँ पे अल्टरनेट एंगल कौन सा बनेगा, यहाँ पे जो एंगल 2 है और यहाँ पर जो एंगल 3 है, एंगल 2 इज इक्वल टू होगा एंगल 3 के, और इसको हम लोग बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, और यहाँ पे जो हमारा ये है एम बी एम और जो सी बी के बीच में जो एंगल बना है ये हमारा परावर्तन कोण है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों इक्वल होंगे, 1 इज इक्वल टू होगा इसके एंगल 2 के। VC जो रहे है वो इंसिडेंट रहे, तो यहाँ पे जो हमारा ये एंगल 3 होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और ये एंगल जो 4 होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे। तो जस्ट लाइक दैट इसी प्रकार एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी कह सकते हैं। इसको बनाएंगे इक्वेशन थर्ड। इससे हमें पता है कि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। अगर एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है तो यही एंगल 2 एंगल 1 के भी इक्वल है, और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के भी इक्वल होगा। तो हम लोग को क्या पता चला है, y इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, y इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, एंगल फर्स्ट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये बन गई हमारी इक्वेशन 4 एडिंग एंगल फर्स्ट एंड एंगल सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है हमारी, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अब इन दोनों को एंगल का जो सम है वो इन दोनों के एंगल के सम के बराबर, एंगल ए बी सी, और इज इक्वल टू किसके है, एंगल बी सी और डी के। और हमारे जो एंगल, ये दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूफ कर लिए, और हमने क्या कहा था कि हमें अगर इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है तो हमें प्रूफ करना होगा कि यहाँ पे जो अल्टरनेट एंगल बनने हैं वो इक्वल है। अल्टरनेट एंगल हमारे यहाँ पे कौन से बनने हैं, ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल। तो ये एंगल हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हैंस वी कैन से, अतः हम कह सकते हैं दैट ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था, हमारा क्वेश्चन में प्रूफ हो गया। और इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इसको अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।